दोस्तों बहुत सारे लोग गठिया से परेशान हैं। उनको पता नहीं होता कि उनके घुटनों में आखिर परेशानी क्या है। वो सिर्फ इतना सोचते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द है और किसी तरीके से ये जो दर्द है ये सही हो जाए। में जो गठिया होती है, घुटनों में जो दर्द होता है, इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन जो मेन जो कॉज होता है घुटनों में दर्द का, वो है सबसे कॉमन जो कॉज है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं गठिया के बारे में। इससे ज़्यादा ऑथेंटिक वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिल पाएगी और इससे ज़्यादा ऑथेंटिक गठिया का इलाज आपको हमारे अलावा पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बता पाएगा। गठिया बहुत तरीके की होती हैं, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉमन है, जिसमें हाथों में पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं। और दूसरी गठिया होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, और गठिया होती है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस। बहुत जनरली घुटनों में दर्द रहने लगता है, सीढ़ियों में चढ़ने में परेशानी होने लगती है मरीज़ को, और उकड़ू बैठने में, फिर बैठ के उठने में मरीज़ों को परेशानी होने लगती है। घुटना मोड़ के बैठने में मरीज़ों को परेशानी होने लगती है। पैदल, बहुत लंबा पैदल चलने में मरीज़ को बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी हो सकती है। तो ये सब ऑस्टियोआर्थराइटिस के फीचर्स हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर पता चलता है कि घुटनों में काफ़ी ज़्यादा सूजन भी आई हुई है और घुटनों में कभी कभी इसमें लालपन भी आने लगता है। घुटनों के पीछे भी दर्द रहने लगता है, मीडियल जॉइंट स्पेस में दर्द रहने लगता है, यानी घुटनों के अंदर की तरफ इसमें दर्द रहने लगता है। और लेटर स्टेज में एक्सरे में देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि घुटनों का जो ग्रीस है, जो घुटनों का लुआब है, जो घुटनों का साइनोवियल फ्लूइड है, वो कम होने लगा है। और घुटनों का जो गैप है, मीडियल कंपार्टमेंट का जो गैप है, वो कम होने लगा है। घुटनों में टेढ़ापन आने लगा है मरीज़ों के। बहुत सारे मरीज़ों के घुटने टेढ़े हो जाते हैं और उनके बीच में गैप आने लगता है। तो मरीज़ इन सब चीज़ों। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शारिक, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एट एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रूमेटोलॉजी। इससे पहले हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं गठिया के बारे में, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी। और आपसे बस यही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि हमारे सारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गठिया के बारे में इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और उनमें ज़्यादातर वीडियोस फर्जी वीडियोस हैं, जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है। क्योंकि अब हम वो बात करेंगे घुटनों की जो गठिया होती है, क्या होती है घुटनों की गठिया और क्या होता है उसका इलाज, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, घुटनों से बहुत सारे लोग परेशान हैं, हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, ओपीडी में भी बहुत मरीज़ आते हैं घुटनों के दर्द से परेशान होते हैं। उनको पता नहीं होता कि उनके घुटनों में आखिर परेशानी क्या है। वो सिर्फ इतना सोचते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द है और किसी तरीके से ये जो दर्द है ये सही हो जाए। तो इसी के बारे में आज हम थोड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आपको पूरी जानकारी सही से मिल पाएगी। दोस्तों, घुटनों में जो गठिया होती है, घुटनों में जो दर्द होता है, इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन जो मेन जो कॉज होता है घुटनों में दर्द का, वो है सबसे कॉमन जो कॉज है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ये है कि घुटनों में दर्द रहने लगता है, घुटनों में सूजन रहने लगती है, घुटनों में चलने में परेशानी होने लगती है मरीज़ों को, और घुटनों में उकड़ू बैठ के, पालती मार के बैठने में दर्द होने लगता है। और दूसरा जो कॉमन कॉज है घुटनों के दर्द का, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि जो गठिया वाई जो होती है उसकी वजह से भी सारे जोड़ खराब होने लगते हैं बॉडी के, हाथ, कंधे, कोहनियाँ, पैर, और उसके साथ साथ घुटने भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो घुटनों में भी दर्द रहने लगता है। ये दो कॉमन कॉज हैं जिनकी वजह से घुटनों में दर्द रहने लगता है। और भी बहुत सारी वजहें हैं जिनमें घुटनों में दर्द रहने लगता है। नॉन स्पेसिफिक आर्थराइटिस हो सकता है घुटनों में, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, साइनोवाइटिस हो सकता है, ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस हो सकता है घुटनों में। तो घुटनों में दर्द की तो बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन जो मेन जो कॉज हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, जो कि ओल्ड एज में होता है। यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, ये एक ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, यानी उन मरीज़ों में जो बढ़ती उम्र के साथ घुटनों में जो दर्द शुरू हो जाता है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये जनरली हमें
45 साल की उम्र के बाद औरतों में और आदमियों में देखने को मिलता है, लेकिन आजकल जो है खान पान की वजह से और ध्यान न देने की वजह से बहुत सारे लोगों में 30 साल की उम्र के बाद भी ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है इसको घुटनों का गठिया कहते हैं। इसमें जनरली घुटनों में दर्द रहने लगता है, सीढ़ियों में चढ़ने में परेशानी होने लगती है मरीज़ को, और उकड़ू बैठने में, फिर बैठ के उठने में मरीज़ों को परेशानी होने लगती है। घुटना मोड़ के बैठने में मरीज़ों को परेशानी होने लगती है। बहुत लंबा पैदल चलने में मरीज़ को बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी हो सकती है। तो ये सब ऑस्टियोआर्थराइटिस के फीचर्स हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर पता चलता है कि घुटनों में काफ़ी ज़्यादा सूजन भी आई हुई है, और घुटनों में कभी कभी इसमें लालपन भी आने लगता है। घुटनों के पीछे भी दर्द रहने लगता है, मीडियल जॉइंट स्पेस में दर्द रहने लगता है, यानी घुटनों के अंदर की तरफ इसमें दर्द रहने लगता है। और लेटर स्टेज में एक्सरे में देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि घुटनों का जो ग्रीस है, जो घुटनों का लुआब है, जो घुटनों का साइनोवियल फ्लूइड है, वो कम होने लगा है। और घुटनों का जो गैप है, मीडियल कंपार्टमेंट का जो गैप है, वो कम होने लगा है। घुटनों में टेढ़ापन आने लगा है मरीज़ों के। बहुत सारे मरीज़ों के घुटने टेढ़े हो जाते हैं और उनके बीच में गैप आने लगता है। तो मरीज़ इन सब चीज़ों से परेशान रहने लगते हैं, मरीज़ लंगड़ा के चलने लगते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों? इसका ट्रीटमेंट काफ़ी इजी ट्रीटमेंट होता है इसका। अगर हाल फिलहाल में किसी मरीज़ों के घुटनों में दर्द शुरू हुआ है तो वो थोड़ी बहुत दवाइयाँ लेके सही हो सकते हैं, और इसमें खाने पीने का थोड़ा बहुत परहेज़ रहता है, जैसे कि तेल, घी, चिकनाई, तली भुनी चीज़ें, मीठी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक और चीनी, इन सब का परहेज़ रखना पड़ता है। और उकड़ू कम से कम बैठना होता है। उकड़ू बैठने का परहेज़ होता है, पालती मार के बैठने का परहेज़ होता है, जिससे कि घुटनों पे प्रेशर आने लगता है। जब मरीज़ उकड़ू बैठने लगते हैं तो उनके घुटनों में प्रेशर आने लगता है, जिसकी वजह से दर्द और सूजन दोनों बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है। सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करना है। बिना वजह पैदल बहुत ज़्यादा लंबा चलना मरीज़ को अवॉइड करना चाहिए, इसका परहेज़ रखना चाहिए। मॉर्निंग वॉक मरीज़ कर सकता है, और घुटनों पे मरीज़ बर्फ़ की सिकाई कर सकता है। कोई ऑइंटमेंट लगा सकता है, जैसे कि डाइक्लोफेनेक वगैरह जो जेल आते हैं वो लगा के मरीज़ सिकाई कर सकता है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ इसमें मरीज़ को मिलता है। इंग्लिश वाला टॉयलेट अगर यूज़ करेंगे तो मरीज़ उससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, मरीज़ों को दर्द कम रहेगा और परेशानी कम होने लगेगी। अगर घुटनों में टेढ़ापन बहुत ज़्यादा हो गया है और मरीज़ को अनबियरेबल पेन होता है तो फिर हम इसमें मरीज़ में ऑपरेशन करने का भी प्लान कर सकते हैं। उससे पहले अगर मरीज़ ऑपरेशन नहीं कराना चाहता तो हम मरीज़ के इंजेक्शन का भी ऑप्शन रखते हैं। इसमें जो घुटनों का साइनोवियल फ्लूइड होता है उसमें हम घुटनों की चिकनाहट बढ़ाने के लिए हम उसमें एक इंजेक्शन डाल देते हैं घुटनों में, जिससे कि बहुत सारे मरीज़ दर्द से सही हो जाते हैं और उनका दर्द बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की हमने बात करी। जो सेकंड कॉमन कॉज है घुटनों में दर्द का वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी गठियावाई। इसमें हाथों में, पैरों में, कोहनियों में, कंधों में दर्द रहने लगता है, लेकिन धीरे धीरे चल के इसमें घुटनों में भी परेशानी आने लगती है और घुटने ख़राब होने लगते हैं। घुटने ख़राब होने लगते का मतलब ये है घुटनों की जो साइनोवियल फ्लूइड है वो ख़त्म होने लगती है। मीडियल कंपार्टमेंट का जो जॉइंट स्पेस है वो कम होने लगता है। घुटनों में सूजन आने लगती है, लालपन आने लगता है, घुटने गर्म रहने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे घुटनों में बुखार आने लगा है मरीज़ को। छूने में दर्द होता है मरीज़ का, घुटना दबाने में दर्द होता है, सीढ़ी चढ़ने में दर्द रहता है, घुटना मोड़ के बैठने में, घुटना सीधा करने में, रात में सोने में दर्द होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट तो काफ़ी आसान है, आप लोगों को पता ही है। हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठियावाई पे और भी पहले बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। तो लोग वीडियो देख रहे हैं और हमारी वीडियोस को बहुत प्यार कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी सारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि जिन मरीज़ों को घुटनों में परेशानी है, जिन मरीज़ों को गठियावाई है, तो वो उसका अच्छे से इलाज करा सकें और थोड़ी जानकारी ले सकें। दोस्तों, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज और उसका
उसके बारे में जानकारी इस इंटरनेट पे इससे ज़्यादा ऑथेंटिक वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। आगे भी हम और कहीं दर्द की वीडियो डालते रहेंगे, कहीं कंधों में दर्द है, किसी को फ्रोज़न शोल्डर है, किसी को स्पॉन्डाइलाइटिस है, तो आगे भी हमारी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। इसी तरीके से आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो दोस्तों, अगर गठिया की वजह से यानी गठिया वाई यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से अगर घुटनों में परेशानी है तो प्रॉपर गठिया की मेडिसिन आपकी शुरू करनी पड़ेगी, जिससे आपका दर्द पूरी तरीके से सही हो जाएगा। और इसमें जो हमने परहेज़ बताया वो करना होगा, और मरीज़ों को उकड़ू पालती मार के कम से कम बैठना होगा। टाइम से गठिया की दवाई खानी होगी, तो दर्द वगैरह उनका जो सूजन है होगी वो सब सही रहेंगे, और घुटनों का भी गठिया बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे रिज़ल्ट के साथ सही हो जाएगा। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए घुटनों की गठिया के बारे में, कूलों की गठिया के बारे में, कमर की गठिया के बारे में, पूरे जिस्म के जोड़ों के बारे में या नसों के बारे में, तो हमको कॉल कर सकते हैं, इस नीचे लिखे हुए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर शारिक, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एट एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रूमेटोलॉजी। जो मरीज़ मुरादाबाद या संभल के आसपास रहते हैं वो हमसे आके डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमसे आके मिल सकते हैं। किसी मरीज़ को अगर जानकारी चाहिए गठिया के बारे में तो हमें यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हमसे चाहिए तो हर संडे को सुबह 10 बजे आप हमसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।